बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी एक सिस्टर हैं, उनका नाम है सायरा जावेद। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था सुपरस्टिशन के हवाले से। होता क्या है कि उन्होंने कहा कि किसी किताब में उन्होंने लिखा हुआ पढ़ा है कि जिन लेडीज़ की जो होंठ हैं वो ब्लैक हों, अगर ब्लैक लिप्स हों तो उनके जो हस्बैंड हैं वो जल्दी मर जाते हैं। और दूसरा सवाल उन्होंने ये किया है कि जिन औरतों की ज़बान सफ़ेद हो तो उनकी औलाद नहीं बचती। जी नाज़रीन, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस किस्म की कोई भी चीज़ ये सब सुपरस्टिशन में आती है। यानी कि आपने देखा होगा, अक्सर कहते थे, हमारे बड़े भी कहा करते थे और ये काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है कि अगर काली बिल्ली आपके रास्ते में आ जाए तो वो दिन आपका अच्छा नहीं गुजरेगा, यानी कोई काम ख़राब आपका हो जाएगा। और इसके अलावा कैंची चलाने से लड़ाई होती है, घर में झगड़े होते हैं। और जो चारपाई है उसके जो पाँव की जगह होती है उसको आप सीधा ऐसे ऊपर की तरफ ना रखें। तो इस किस्म की बेशुमार चीज़ें, इनको सुपरस्टिशंस कहते हैं। मीन्स कि इनका ऐसे मन गढ़ंत बनाया हुआ है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके होंठ ब्लैक होने से, आपके होंठ पिंक होने से, आपकी ज़बान सफ़ेद होने से, काली होने से, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ अगर कुरान और अहादीस से रिलेटेड है तो उस पर हम अमल करेंगे, और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है जो बिला वजह मन गढ़ंत बनाई गई हुई है तो उस पर हम अमल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के मामला चलाने के लिए कोई ऐसे तजर्बे की चीज़ें हैं वो उसका हम इनकार करते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस किस्म की मन गढ़ंत चीज़ें कि काला कौवा बैठ जाए छत पे तो ये हो जाएगा, वो सुबह सुबह बोले कुछ बोले तो ये हो जाएगा, इस किस्म की सारी चीज़ें देखिए, आप गौर से सोचें। आपके आगे से अगर काली बिल्ली गुजर जाती है तो क्या करें? वो क्या करेगी? उससे क्या होगा? गुजर गई तो गुजर जाने दें उससे, वो आगे से गुजर के चली जाएगी। अगर वो काली सफ़ेद बिल्ली आती है या कोई दूसरे कलर की आती है तो गुजर जाएगी। बिल्ली बिल्ली है। ख़ास बिल्ली क्या है? हाँ, काले कुत्ते के बारे में और सफ़ेद सांप के बारे में, जो वाइट स्नेक होता है कलर का, उसके बारे में, और भी कुछ ऐसे बिच्छू जो स्कॉर्पियन है उसके बारे में आया है कि छिपकली, इनके अंदर जिन्नात होते हैं। तो वो एक दूसरा टॉपिक है, वो फिर कभी मैं डिस्कस करूँगा। तो उनको मारने का हुक्म है, लेकिन उसके अलावा जो अहादीस में हमें नहीं मिलता, उसके अलावा तो हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते ना। तो हमें अपने अमाल को अच्छा करना होगा। हमें अपने, देखिए हम लोग अज़कार करते नहीं हैं, नमाज़ पढ़ते नहीं हैं, कुरान को पढ़ते नहीं हैं, न तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, तो हमारे मामलात ठीक कैसे होंगे? दिन ख़राब ही गुजरेगा ना। जिसकी फ़जर नहीं, अल्लाह ताला कहने वाले को सबसे पहले तौफीक दे, जिसने फ़जर ही नहीं पढ़ी उस पर तो रहमत दिन में क्या होगी, आप समझ सकते हैं। जिसने कुरान नहीं पढ़ा, एक सफ़ा पढ़ लें, आधा सफ़ा पढ़ लें, एक लाइन पढ़ लें। जिसने नहीं पढ़ा, जिसने अपने सुबह शाम के अज़कार नहीं किए, तो वो बचेगा कैसे? उसकी बचत कहाँ है? देखें ना, आपने हिसार तो बांधे ही नहीं सुबह से अपने इर्द गिर्द शैतान से बचने के लिए। क्या हम बैतुल खला में जाने के लिए दुआएं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। तो फिर कहते हैं जी वो ये हो गया तो नुकसान हो गया। तो किसी का फौत होना वो अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी का पैदा होना वो अल्लाह के हाथ में, और कब होगा, कौन होगा, कैसा होगा, वो अल्लाह के हाथ में है। और देखिए, मौत और ज़िंदगी सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में। जब हमारा यकीन अल्लाह ताला पर हो जाएगा तो फिर ये सब चीज़ें से हम बरी हो जाएंगे कि इस काले होंठ से हस्बैंड फौत हो जाएगा, सफ़ेद ज़बान से ये हो जाएगा, ये ऐसा कैसा हो सकता है? बंदे के काले या पिंक होंठ होने से फौतगी का क्या ताल्लुक़ है? लिहाजा इन चीज़ों से आप लोग बाहर आ जाएं, बचें, ज़िंदगी को सादा कर लें, और जो कुरान हदीस उसको पढ़ा करें, उस पर अमल किया करें। कोई आप तक पहुँचे हदीस तो उसका आप तहकीक कर लिया करें और उस पर अमल करें। ये वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल कुलिया है ये, कि आप इस पे अमल करेंगे तो सारे फजूल की चीज़ों से बच जाएंगे। ये कर लो, वो कर लो, ये दे दो, वो कर लो, ये रख दो, ये मार दो, ये थाप लो, ये लटका लो, ये खा लो, ये पहन लो, ये कर लो, तो इससे ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा भाई। नमाज पढ़ें, अज़कार करें, कुरान की तिलावत करें, कुरान पे अमल करें, तो इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। ये फालतू चीज़ों से बाहर निकलें। इन चीज़ों ने हमें पेचीदा कर दिया है, मुश्किल में डाल दिया है। हम इतनी मेहनत भी करते हैं और उसका ताल्लुक़ इस्लाम से भी नहीं है, और फिर बिदअत में ये शामिल हो जाती हैं। और खुतबा में, हर खुतबा में
इमाम जो है वो कह रहा होता है कि हर बिदअत गुमराही है और गुमराही दोज़ख में ले जाएगी। हर इमाम हर खुतबे में जुम्मे में कह रहा होता है। निकाह का जो खुद पढ़ते हैं निकाह खुतबा जो, वो भी उसमें भी कह रहा होता है। हम कह तो रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती हम क्या कह रहे हैं। लिहाजा इन चीज़ों से बचें। कोई भी फालतू कोई भी ऐसी चीज़ें सबसे परहेज़ करें। और उनकी क्या औकात है, एक काली बिल्ली की क्या औकात है। ये झाड़ू उल्टा रखना, ये चारपाई को ऐसे ऊपर रखना और इस किस्म की चीज़ें, इससे क्या ताल्लुक़ है। हाँ जी, वो एक चीज़ और मुझे याद आ गई, वो ये पलक का जो बाल है या यहाँ पे रख के ऐसे विश करते हैं, क्या करते हैं, इससे क्या होगा। बाल के गिरने से इससे क्या होगा। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो दुआ कबूल हो सकती है ना, उसी वक्त हो सकती है, बाद में हो सकती नहीं तो इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन आपको इनाम की शक्ल में, सवाब की शक्ल में आपको मिलेगी। तो हम लोग जो असल चीज़ है उस पर आ जाएं, वो काम करें बजाय इन फालतू चीज़ों के। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर फिर भी मेरी बातों से इख्तलाफ है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं दुआ ही कर सकता हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला से सिर्फ ये दुआ करें। अगर कभी किसी से इख्तलाफ हो जाए ना, किसी की बात अगर दीन की करो और आपको समझ नहीं आ रही, तो ये ज़रूर दुआ कर लिया करें। दिल में ही अकेले बैठे हुए ऊँची आवाज़ में कर लिया करें कि या अल्लाह, जो सही बात है वो मुझ तक पहुँचा दे, मुझे उसके करीब कर दे, मुझे उस पर चला दे। तो ये दुआ तो कर सकते हैं ना। अगर वो गलत हुआ तो अल्लाह ताला आपको दूर कर देगा, अगर सही हुआ तो अल्लाह ताला आप पे रहम कर देगा। तो दुआ अच्छी मांग लेनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।